बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली है। मैं आपकी खिदमत में अक्सर हाज़िर होता हूँ। ये मेरी 6th वीडियो है जो कोरोना वायरस सीरीज़ के सिलसिले की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिस पे इससे पहले कि मैं इस पर डिस्कशन शुरू करूँ आपके साथ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा मेडिकल ख़बरनामा बाय डॉक्टर लियाकत अली है, इसको आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वो अहम इस लिहाज से है कि बहुत सारी बीमारियां जिनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कहते हैं वो पहले से दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा, जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जो बीमारियां हैं प्री एग्जिस्टिंग, ये इसको मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक वो ग्रुप जो मैं पहले बता देता हूँ, फिर एक सेकेंड ग्रुप बाद में। जो पहला ग्रुप है उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, यानी हार्ट की बीमारियाँ, क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं, यानी फेफड़ों की बीमारियाँ, और ब्लड प्रेशर बहुत अहम, शुगर, डायबिटीज़ बहुत अहम, फिर कैंसर और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, फिर पेशेंट्स हैं एड्स के पेशेंट हैं, और इसी तरह के और बहुत सारी बीमारियाँ जो कि पेशेंट्स को पहले से मौजूद हैं। अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इन पेशेंट को कोविड-19 कोरोना इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए अब क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे अहम बात जो है वो है एक तो मेल जेंडर बड़ा अहम है और दूसरा एज। तो ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है सीवियरिटी ऑफ द कोरोना वायरस के लिए। ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन भी है। ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में अगर कोरोना होता है तो उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो अब फैसला ये करना होता है कि इसकी दवाओं का क्या करना चाहिए। तो जनाब, उसके लिए ये है कि इसकी दवाएं एज़ यूजुअल जिस तरह से पहले खा रहा था मरीज़ उसी तरह खाएगा, उनमें दवाओं में कोई चेंजेस नहीं करेगा। हाँ, मेडिकल एक्सपर्ट इस सिलसिले में चाहे तो चेंजेस करे तो आप उसकी रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ ब्लड प्रेशर की बारे में। ब्लड प्रेशर जो है वो उसकी एक मेडिसिन है एसी इनहिबिटर। उसके बारे में ये कहा गया पहले, क्योंकि वो भी H2 रिसेप्टर ऑफ द लंग के ज़रिए बॉडी के अंदर अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और जो कोरोना वायरस है इसका भी मोड ऑफ एक्शन यही है। तो कहा गया शायद इसकी वजह से बीमारी पे कोई बुरे असरात पड़ रहे हैं। तो जब तहकीक हुई, जो स्टडीज़ आई, तो उसमें ये फैसला हुआ कि नहीं, आप इनको उसी तरह इस्तेमाल करें। अगर हाँ डॉक्टर चेंज करता है तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा, अब मैं कैंसर के बारे में बात कहता चलूँ। कैंसर की जो मेडिसिन है उनके बारे में ये कहा गया है कि अगर वो मेडिसिन, अब कोई पेशेंट को कोरोना है तो उसकी एंटी कैंसर थेरेपी जो है वो डेफरमेंट पे कर दी जाए, यानी मुलतवी कर दी जाए। वो उस वक्त नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके बुरे असरात हैं। अब जो मेरा असल टॉपिक है वो है ऑटोइम्यून डिजीज़। ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत सारे हैं, जिनमें सिस्टमिक लूपस है, उसके अलावा रोमेटाइड है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है, ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस है। इन पेशेंट्स के अंदर क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज़ में स्टेरॉइड्स यानी कार्टिसोन दिया जाता है और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दी जाती है। अब इन पेशेंट्स के साथ अगर ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है और इसके अंदर पेशेंट स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है, अब अगर उसको कोविड-19 हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में बड़ी स्टडीज़ हो रही हैं और कुछ स्टडीज़ का प्रिलिमिनरी रिजल्ट भी आए। लेकिन मैं एक केस रिपोर्ट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। केस क्या है कि अमेरिका में, USA में, वो अमेरिकन जर्नल ऑफ केस रिपोर्ट में रिपोर्ट हुआ है, ये केस पब्लिश हुआ है। उसमें एक पेशेंट वाज ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस था, उसको वो एडमिट हुआ और उसको कार्टिसोन दिया गया, यानी हाइड्रोकॉर्टिसोन उसको दिया गया स्टेरॉइड पे, वो फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, प्रेडिसोलोन पे डाल दिया। पेशेंट घर पे गया, उसके बाद वो दोबारा से रीएडमिट हुआ। तो अक्यूट ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस का तो प्रॉब्लम था ही, प्लस उसको कोविड-19 पॉजिटिव आ गया। अब उस पर डिसीजन ये लेना था कि वेदर शुड कंटिन्यू विद दी कार्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स इन कीपिंग इन व्यू द कोविड-19 इन्फेक्शन। तो डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम थी, दे डिसाइडेड यस वी शुड कंटिन्यू विद द स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। उसका रिजल्ट वॉज वेरी पॉजिटिव। पेशेंट रिकवर्ड फ्राम द ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस भी बेहतर हो गया और कोविड-19 एज ए यूजुअल कोर्स भी वो भी बेहतर हुआ। तो इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है, अगर पेशेंट को कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ है और कोविड-19 हो जाता है तो उसकी आप स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एज यूजुअल दें। इट डजंट हार्म, इट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम एज फार एज कोविड-19 इज कंसर्न। तो ये इसका बॉटम लाइन जो मैसेज है वो यही है। अच्छा, मैं आखिर में आप लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि इसको शेयर करें। उसके अलावा ये जो आप लोग हैं, इसके बारे में जो मेरा मीडिया चैनल है उसके लिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए।
आखिर में मैं आपसे कहूँ कि ख़ुद भी खुश रहिए, अपने घर वालों को ख्याल रखिए, अपने अहले महल्ला का ख्याल रखिए। इस तरह अब हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।